हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। दोस्तों, आज कुछ बातें, कुछ सब्जेक्ट शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। सब्जेक्ट का टाइटल है जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए आज के समय में। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट पे। जीवन और कुछ नहीं, एक रंगमंच जैसा ही है दोस्तों, और इसमें हमें किस तरह की भूमिका में जीवंत रहना है ये भी हम सभी तय करते हैं, या कहें कि तय कर सकते हैं। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तो ऐसा कर सकते हैं। इस धरती पर जितने जीवन हैं, इंसान सहित, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी में जीवन है, जान है। ये और कुछ नहीं, ये हमारे सुप्रीम पावर, जिन्हें हम सभी परमात्मा के नाम से जानते हैं, ये उन्हीं के सुंदर कल्पना का साकार रूप है, जो हम इंसानों के लिए परमात्मा द्वारा दिया गया खूबसूरत और कीमती तोहफा है। इसे कैसे जीना चाहिए, आइए कुछ इस पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे हम बच्चे अपने माँ बाप के दिए विरासत, जो अच्छे आचरण के रूप में हो सकता है, अच्छी आदतों जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, उस रूप में हो सकता है, पालन पोषण के रूप में हो सकता है, कई बार धन के रूप में हो सकता है। इन सभी में हम और अपने ज्ञान द्वारा, मेहनत द्वारा चार चांद लगाने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि हमारे माँ बाप की मेहनत बेकार न जाए, ताकि हमारे माँ बाप खुश और संतुष्ट हो सके और हमें प्यार करें, आशीर्वाद दें, संतुष्ट रहे वो। इसी तरह हमारे माता पिता और परम पिता, माँ प्रकृति, सृष्टि और सृष्टा भी हम बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं कि उनके बनाए संसार में उनके बच्चे अनुशासन में रहें, उनके द्वारा दिए गए साधनों का दुरुपयोग ना करें, धरती की, संसार की सुंदरता बनाए रखें और उसमें चार चांद लगाएं, क्योंकि प्रकृति खुद अनुशासित है। सूर्य जो हर रोज अपने समय पर उगता है, चंद्र रोज निकलता है, वर्षा भी समय पर होती है। इन सब का होना, ये सभी अपने अनुशासन में है। यही तो जीवन है, जो नित्य और निरंतर है, जो आगे बढ़ता है, चलता जाता है। यही तो जीवन है। अनुशासन विहीन और मर्यादा विहीन जीवन अभी वर्तमान में हम लोग झेल और देख भी रहे हैं, जो कोरोना, डेल्टा, ब्लैक फंगस और न जाने कितनी अनाम महामारियां पूरे विश्व स्तर पर आ रही हैं। एक खौफ कायम हो रहा है इंसानों के बीच। कितनी ही मौतें, पारिवारिक स्तर पर देखें तो परिवारों का टूटना, स्नेह प्यार की कमी, और निजी स्तर पे आते हैं तो अकेलापन, अवसादग्रस्त जीवन इसके परिणाम है। कहीं बाढ़ तो कहीं सुनामी है, भूकंप है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। और हमारे दिनचर्या और हमारे मनोदशा से जो उत्पन्न हुए हैं, वो सभी आज सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं। और वही जो मर्यादित जीवन जीते हैं ना, संवेदना और प्रेम में, जिन्होंने प्रेम को समझा है, जो जीवन का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, त्याग को समझकर त्याग किया है, जो जीवन का ही स्वतंत्र हिस्सा है, तो जीवन, जिंदगी फूलों से खिलती है, नीले अंबर सा विस्तार लेता है, झरने सी बहती है, पक्षियों से उड़ान भरती है, नित्य नए खोज होती हैं, जिनमें सबका हित हो, वैसी खोजे, वैसे रिसर्च होते हैं। सारा जहां सुंदर, खूबसूरत, उमंग और उत्साह से भरा हुआ होता है। यही तो जीवन है। जिन्होंने भी अपने जीवन को समझा है, उन्हें अपने और अपने सहित सभी के जीवन से प्यार है। वो कभी किसी के जीवन को हार्म नहीं पहुंचा सकते, किसी के जीवन से खेल नहीं सकते। वो सभी एस्पेक्ट जिनमें जीवन की संभावना है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो हम स्वयं तय करते हैं कि हमें प्रेम, अनुशासन पूर्ण जीवन जीना है, जिनमें स्वयं का, अपनों का, सहित सभी के हित में कार्य कर जीवन जीना है, या जीवन के लक्ष्यहीन, स्वार्थी, मर्यादाहीन, अनुशासनहीन जीवन जीना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन जीने की दिशा स्वयं तय करता है। ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपने फ्री विल के इस्तेमाल की स्वतंत्रता दी है दोस्तों। हम जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं, इसलिए चुनाव हमारे स्वयं पर निर्भर है। हाँ, प्रश्न उठता है, क्या अनुशासित और मर्यादित जीवन पद्धति, तो इसके लिए
प्रत्येक घरों में गीता और रामायण का होना जरूरी है। प्रत्येक घरों में गीता होनी ही चाहिए, रामायण होनी ही चाहिए। ये ऐसे दो ग्रंथ हैं हमारे भारतीय परंपरा में जो आपको, हमें सभी के लिए वो महापुरुष जो राम और कृष्ण के नाम के किरदार हैं, उन्होंने जीकर बतलाया है कि एक ऑथेंटिक ओरिजिनल सोल जो होते हैं उन्हें कैसे जीवन जीना चाहिए। ये जीवन है और जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उनका समाधान हम सभी कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का वर्णन हमारे गीता और रामायण में, और सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे गीता में मिलता है। इसलिए वो परमात्मा ईश्वर हो गए, परमात्मा थे वो, कृष्ण और राम, आत्मा से ऊपर परमात्मा, और वो ईश्वर हो गए। उन्हें आज हम सभी पूजते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। वो नर से नारायण हो गए। जीवन ऐसा ही होना चाहिए। मेरी समझ से एक रास्ता गीता रामायण समझ के साथ पढ़कर अपने जीवन में उतारना, और दूसरा योग। योग मतलब हाथ पैरों को टेढ़े मेढ़े करना नहीं, योग मतलब जुड़ना इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से एकाकार हो जाना, जुड़ना, सभी के संवेदना को समझना, पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी के भावनाओं को समझना, सभी का सदुपयोग करना, यही योग है। और जो हम लोग योग हम लोग आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, वो एक साधन है उस सृष्टि से एकाकार होने का। जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तभी हम अपने घर को सुंदर और व्यवस्थित रख सकते हैं। और जो भी चीज़ हम खरीद कर बाहर से लाते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ें खरीद कर लाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा जगह बनता है जो सबकी मनोदशा पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, और उसका सदुपयोग भी हम करते हैं। ठीक उसी तरह योग और प्राणायाम जो है, आसन और प्राणायाम को हम माध्यम बनाते हैं उस ईश्वर तक, उस प्राकृतिक तक, उस ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए, ताकि उनके सत्ता को समझा जा सके, जिसके लिए उन्होंने मनुष्यों को जन्म दिया, पशु पक्षी सारे जीवों को जन्म दिया, कि उनकी प्रकृति सुंदर बनी रहे, उनका घर, उनका संसार, उनके बच्चे मर्यादा में रहकर सुंदरता का आनंद उठाएं और आनंदित जीवन जी सकें। गीता में कृष्ण ने संदेश दिया है ना, योगस्ते कुरु कर्माणि, मतलब योग में रहकर कर्म करो। ये प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए ये संदेश है, योग में रहकर कर्म करो। तीसरा कोई मेरी समझ में रास्ता नहीं है जीवन जीने के तरीका का। जीवन आज में है, अभी में है दोस्तों। तो आइए हम सभी इस चीज को समझते हैं, योग में रहकर जीवन जीते हैं, अपनी सेहत पे ध्यान देते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खान पान अपने नियंत्रित करते हैं, संतुलित करते हैं, और प्रकृति के साथ और उस ब्रह्मांड, उस परम पिता के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जीवन यही है। और आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को ऐसे जीवन जीने की जो हम लोगों को प्रकृति के साथ मर्ज होकर उनका आनंद उठाने की, और उस ब्रह्मांड की ताकत को, उस ब्रह्मांड के संदेश को समझकर कार्य करने की। क्योंकि आज के समय में हमारा परम पिता ही हमें रास्ता दिखला सकता है, जो महामारियां चारों ओर भय व्याप्त है। तो एक रास्ता वही, उनके अलावा और कोई दूसरा नहीं दिखला सकता। हम सब उन्हीं पर विश्वास करके उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। यही जीवन है, यही योग है। तो सब आप लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।